गणपतियार की नगरयार मस्जिद के करीब हम वाक़ा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है आतिशबाजी के एक वाक़े में जो रेजिडेंशियल ढांचे हैं यहाँ पे वो खाकसर हो गए हैं। और जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है तो अचानक एक घर से आग जो है वो नमूदार होती है और जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं वो उस आग की लपेट में आते हैं। और उसके बाद जो फायर सर्विसेज है या मकामी लोगों ने ये कोशिश की कि आग को काबू कर दिया जाए, लेकिन इस बीच जो है हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, इसको कंट्रोल किया गया है, लेकिन इस बीच जो है बताया जा रहा है कि 5 रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स जो है इस आग की जद में आ गए हैं और कुछ कमर्शियल स्ट्रक्चर्स जो है दुकानें जो हैं वो भी तबाह हो गई है इस आतिशबाजी के वाक़े में। तो पूरी अफरा तफरी का माहौल है और फायर टेंडर्स जो है वो जॉब पे है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर वक्त कार्रवाई की गई और जिसके बाद आग पर जो है काबू पा लिया गया। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद लोग सोरे कागज वागज सोरे लोज जम्मू कचर बैगस मज रिजेंसी रोड बहुत कर मुसीबत सही बहुत गवर्नर साहब अपील करा मोदी साहब अपील करा बहुत गरीब बहुत पदर मेमुत सर बहुत मोदी साहब अपील करा गवर्नर साहब उमर लास्ट सर बहुत हिंदुस्तान सर बहुत पूरे हिंदुस्तान बहुत सर बहुत गरीब अमिस द्राव कहें नंगे वनकस अमिस कहें तो हमसाया दुत अमिस जैकेट बाकी बचोमुत टोटली कहें सोरे सोन ज्यादा मकान वकान सोरे दो बेद मकान काकत तम दि बेकिस मकानस गो नार जहिर नाल ती लगित देखिए 10:35 पे हमारे स्टेट कंट्रोल रूम बटमालू को ये इतला मौसूल हुई कि यहाँ पे करालखोड एरिया में फायर इंसिडेंट हुआ है। इमीडिएटली जो हमारे नियर बाय फायर स्टेशन है हवा कदल गव कदल हेडक्वार्टर, वहाँ से हमने जो है फायर टेंडर्स को यहाँ पे डिस्पैच किया। जब हम यहाँ पे पहुँचे हमने देखा काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो है आग की जद में आए हुए थे। उनका एटिक पोर्शन जो है आप देख सकते हैं काफ़ी डैमेज हुआ था और वाटर सोर्स भी थोड़ा दूर था, तो उस वजह से हमने एडिशनल रीइंफोर्समेंट जो है जो है SH-पुरा, बाबडेम और रैनावारी से भी डिस्पैच की। फायर फाइटिंग ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद हमारी ये कोशिश थी क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है तो फायर को जितना हम रिस्ट्रिक्ट करें टू द इन्वॉल्व उतना अच्छा है। तो उसमें हमारे फायर फाइटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया और वी आर सक्सेसफुल इन कन्फाइनिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द फायर टू द इन्वॉल्वड प्रॉपर्टीज़। देखिए अभी हम इसका असेसमेंट कर रहे हैं, लगभग 5 स्ट्रक्चर जो है उनका एटिक पोर्शन जो है आग की जद में आया हुआ है। सर अभी इसके बाद जो है हम कॉज ऑफ फायर को एसर्टेन करने की कोशिश करेंगे। वन इज द कूलिंग ऑपरेशन विल बी डन, उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि क्या वजूहत रही है जिसकी वजह से आग नमूदार हुई है। देखिए डाउन टाउन्स में जो हमारी फायर स्टेशंस है, हमने काफ़ी सारे फायर स्टेशंस जो है जिनका एडिशनल प्रपोजल है जो हमने गवर्नमेंट को भेजा है फॉर द अकॉर्ड ऑफ सैंक्शन। बाकी अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज़ की कंपैरिजन में जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो फायर स्टेशंस का डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो आने वाले समय में हम और कोशिश करेंगे कि जो फायर स्टेशंस बेस्ड ऑन द सर्वे हम और एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि आग को मज़ीद फैलने से रोका जाए। हालांकि कंट्रोल किया गया है आग को, लेकिन इस बीच जो है काफ़ी स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं और ख़ास तौर पर जो ऊपरी मंजिल है इन मकानों की तो वो पूरी तरह से जलकर खाकसर हो गई है। और ये दुकानें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानों का क्या हाल हुआ है। हालांकि जो आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन इसके बाद जो फायर फाइटिंग ऑपरेशंस की जद में दीगर जो तामीरात है वो भी आ गई हैं और पानी की वजह से भी काफ़ी चैलेंजेस दरपेश रहती है इन स्ट्रक्चर्स को और पानी की वजह से फिर ये स्ट्रक्चर्स जो है तबाह होते हैं। और हालांकि ये कोशिश की गई है मकामी लोगों की तरफ से और जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस है कि बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो ये एरिया है काफ़ी गुंजान आबादी है यहाँ पे और नज़दीक जो मकान है वो तामीर किए गए हैं, लेकिन जो विक्टिम्स है फायर विक्टिम्स है और कहा जा रहा है कि वो मिडिल क्लास या फिर जो इकनॉमिक कंडीशन उनकी है वो पहले से ही ख़राब थी और ऐसे में इस तरह का वाक़या पेश आना और लोगों की अब यही उम्मीद है, ये गुहार है सरकार से, इंतज़ामिया से कि जल्द से जल्द इनके हक़ में रिलीफ को वागज़ार किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ गणपतियार श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।